एक समय में दूसरों को पीएम और सीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद बिहार की राजनीति में अहम किरदार हो गए हैं। प्रशांत को मीडिया ने कई नाम दिए, कोई उन्हें चुनावी रणनीतिकार बताता तो कोई पॉलिटिकल मैजिशियन, लेकिन बीते 2 सालों से प्रशांत की पहचान अब दूसरे रूप में होने लगी है। प्रशंसक उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताते हैं तो विरोधी भाजपा की बी टीम। लेकिन इन सब से अलग भी प्रशांत की एक कहानी है जिसे हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रशांत बिहार के सासाराम के कोनार के रहने वाले हैं। पिता डॉक्टर हुआ करते थे। प्रशांत ने शुरुआती पढ़ाई सासाराम के ही सरकारी स्कूल से की। हर आम पिता की तरह प्रशांत के पिता भी ये चाहते थे कि प्रशांत आईआईटी कर एक अफसर बने, लेकिन प्रशांत की रुचि अफसर बनने में नहीं थी। किसी तरह प्रशांत ने 12वीं पूरी की, जिसके बाद उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद 2 सालों तक पढ़ाई से दूरी बना ली। फिर पिता के समझाने के बाद प्रशांत ने हेल्थ सेक्टर में कदम रखा और वह यूएन में अच्छी खासी नौकरी पर लग गए। लेकिन तब तक प्रशांत किशोर को कोई नहीं जानता था। प्रशांत सबसे पहले तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में मदद की। इसके बाद प्रशांत और मोदी के बीच रिश्ते अच्छे हो गए। साल 2014 में प्रशांत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम किया। कहा जाता है कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे प्रशांत की ही देन है। साल था 2014, तारीख थी 26 मार्च की। तब पीएम मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और इसके लगभग 1 साल बाद 15 मार्च 2015 में प्रशांत भाजपा से अलग हो गए। वहीं इसी दौरान प्रशांत ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद इसका नाम बदलकर आईपैक कर दिया गया। साल 2015 में ही प्रशांत कभी भाजपा के साथ ही रही जेडीयू के साथ जुड़ गए। साल 2015 में प्रशांत किशोर ने अपनी टीम आईपैक के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तीसरी बार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर अभियान की रणनीति बनाने, संसाधनों का प्रबंधन करने और प्रमुख गठबंधन बनाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने नीतीश के निश्चय, विकास की गारंटी का भी नारा दिया। चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया, जहां उन्होंने अभियान के दौरान वादा किए गए 7 सूत्रीय एजेंडे को पूरा करने पर काम किया। हालांकि जनवरी 2020 में उनका रिश्ता जेडीयू से खत्म हो गया। प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड से निकाल दिया गया। हाल ही में दिए अपने एक बयान में प्रशांत किशोर ने बताया कि नीतीश ने उन्हें सीएए और एनआरसी का विरोध करने के कारण पार्टी से निकाल दिया था। वहीं राजनीतिक पंडित बताते हैं कि पार्टी में प्रशांत की बढ़ते कद को लेकर कई लोग परेशान थे। अब आता है साल 2017। साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह की सहायता की, जिसके कारण अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस ने सरकार बनाई। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी राज्य में पिछले 2 चुनाव हार चुकी थी। वहीं इसी साल प्रशांत की एक रणनीति असफल भी रही थी। साल 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के अभियान के लिए प्रशांत किशोर को फिर से कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बार रणनीतियां सफल नहीं हुई और पार्टी चुनाव हार गई। वहीं इसी साल मई महीने में प्रशांत किशोर को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईएस जगनमोहन रेड्डी के रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रशांत किशोर और उनकी आईपैक टीम ने कई सफल चुनावी अभियान विकसित किए, जिसने राज्य में पार्टी की छवि बदलने में मदद की। नतीजतन पार्टी ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 में से 151 सीटें हासिल करके महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर आता है साल 2020। प्रशांत किशोर का नाम अब तक बन चुका था। इसी बीच प्रशांत को अब दिल्ली में जीत की कमान आम आदमी पार्टी सौंपती है। उन्होंने आप के लिए चुनाव अभियान रणनीतिकार के रूप में काम किया। उनकी रणनीति सफल रही और पार्टी ने
भारी बहुमत से चुनाव जीता। वहीं प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी काम किया और उनका यह भी अभियान सफल रहा। ममता वापस सरकार में लौटी। वहीं साल 2020 में ही प्रशांत किशोर को तमिलनाडु बुलाया गया। 3 फरवरी 2020 को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने घोषणा की कि प्रशांत किशोर आगामी 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के रणनीतिकार होंगे। डीएमके की अभियान रणनीति में किशोर की भागीदारी को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखाया गया और डीएमके भी सफल रही। वहीं अब प्रशांत खुद की पार्टी के साथ मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर की यह रणनीति कितनी सफल होती है और वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाते हैं।